प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको जय यीशु मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको चालीसा काल के पहले दिन के विषय में बताना चाहता हूं। चालीसा काल का पहला दिन होता है ऐश वेडनेसडे, मतलब राख का बुधवार, जिसे हम राख बुधवार भी कहते हैं। आखिर इसका क्या महत्व है, आइए हम इसे ध्यान से सरल तथा स्पष्ट शब्दों में समझने का प्रयास करें। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, राख का बुधवार चालीसा काल का पहला दिन होता है। इस दिन से हम चालीसा काल में प्रवेश करते हैं और 40 दिनों में हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और दान तथा भलाई के कामों के द्वारा दूसरों की सहायता करते हैं। और इस प्रकार हम अपने पापों से पश्चाताप करते हुए हमें शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, इस वीडियो में मैं कुछ ही पॉइंट्स के द्वारा, कुछ बिंदुओं के द्वारा आपको सरल शब्दों में राख के बुधवार के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। राख बुधवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम इस दिन अपने मन, हृदय और आत्मा को तैयार करते हैं ताकि हम चालीसा काल के पवित्र सफर की शुरुआत कर सकें। तो इस सफर को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा, मुबारक और पवित्र दिन है राख का बुधवार। इसी दिन सारी कलीसिया पहला उपवास रखती है। इस दिन माता कलीसिया हमसे चाहती है कि जिनकी आयु, जिनकी उम्र 14 साल से ऊपर है वो परहेज करें, और जिनकी आयु 18 साल से 59 साल तक है, 60 साल तक है, वो लोग इस दिन उपवास रखें। परहेज और उपवास में क्या अंतर है, मैं अगली वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा। तो राख का बुधवार पहला दिन है जब हम उपवास की शुरुआत करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि राख को इस दिन पूजन विधि में शामिल क्यों किया गया है, राख का क्या महत्व है, आइए इसको भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। राख पश्चाताप का एक प्रतीक है और ये बात हम पुराने विधान में भी देखते हैं। जब लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करते थे तो वो अपने सिर और अपने शरीर पर राख डाल लेते थे, यह दिखाने के लिए कि मैं अपने मन से शर्मिंदा हूं, मैं अपने गुनाहों से पश्चाताप करना चाहता हूं। तो इसी प्रतीक को पुराने विधान से लेकर हमारे इस पूजन विधि में शामिल किया गया है, क्योंकि राख हम सब के लिए पश्चाताप का चिन्ह है। इसलिए हम इस चालीसा काल के दौरान पश्चाताप करते हुए अपने हृदय को निर्मल तथा पवित्र करेंगे। जब हम इस दिन अपने माथे पर राख को धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो यह इस बात का प्रतीक है कि आज से हम अपनी शारीरिक इच्छाओं को, लालसाओं को, वासनाओं को पीछे छोड़ने का प्रयास करेंगे और अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर से मिलने वाले अनंत जीवन पर लगाते रहेंगे। राख हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए एक लज्जा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि मैं अपने गुनाहों के लिए लज्जित हूं, मुझे अपने गुनाहों पर शर्मसार होना पड़ रहा है, इसलिए मैं इन गुनाहों से नफरत करते हुए पश्चाताप करूंगा और प्रभु में नया जीवन प्राप्त करूंगा। इसलिए हमारे माथे पर हम इस राख को ग्रहण करते हैं। जब पुरोहित हमारे माथे पर राख से चिन्ह बनाते हैं तो वह कहते हैं कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। यह हमें याद दिलाता है कि हे प्राणी, तुम नश्वर हो, तुम नाशवान हो, तुम क्षणभंगुर हो, किसी भी वक्त तुम्हारी जान, तुम्हारा जीवन तुमसे लिया जा सकता है। इसलिए यह दर्शाता है कि हम सदा नम्र और हलीम बनकर रहें। और इस राख को देखने के द्वारा हम ये याद रखें कि हमने गुनाह किया है, पाप किया है, हम अपनी महिमा को,
हम ईश्वरीय कृपा को खो चुके हैं और उसको दोबारा प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, वो है पश्चाताप। और पश्चाताप के बाद ही ईश्वर की कृपा, ईश्वर की अनुकंपा हम सबको प्राप्त होगी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो सारे जानना चाहते हैं कि आखिर ये राख किस चीज से बनाई जाती है, तो आज मैं बताना चाहता हूं कि यह राख उन खजूर की टहनियों को जलाकर बनाई जाती है जो खजूर की टहनियां हमने पिछले साल, जो साल बीत चुका है, उस दिन पाम संडे के दिन, खजूरी रविवार के दिन हमारे हाथों में पकड़ी थी। उन्हीं खजूर की टहनियों को जलाकर राख के बुधवार वाले दिन राख बनाई जाती है। यह इसलिए किया जाता है ताकि हम यह समझ सकें कि यह वही टहनियां थी जो विजय का प्रतीक थी, जो राजा के आने का प्रतीक थी। लेकिन आज वो टहनियां हमारे सामने राख के रूप में है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस राख को पवित्र जल के द्वारा पवित्र किया जाता है ताकि जब हम इसे ग्रहण करें तो ये हम सब के लिए एक आशीष और कृपा का कारण बन सके। बहुत से लोग इस दिन इस राख को पूरा दिन अपने माथे पर लगाकर रखते हैं ताकि वो इस बात को याद रखें कि उनके पापों के लिए, उनके पापों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रताड़ित होना पड़ा, दुख उठाना पड़ा और उन्हें क्रूस पर मर जाना पड़ा। हम अपने गुनाहों पर लज्जित हैं और पश्चाताप करते हुए इस 40 काल के सफर के बाद हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की महिमा में सहभागी होंगे। तो ये है राख के बुधवार के बारे में कुछ साधारण बातें जो अक्सर ही लोग जानना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस दिन के बारे में जान पाए और ईश्वर की कृपा में बने रहें। प्रभु आप सबको शांति और कृपा प्रदान करे। जय यीशु की।